आते हैं, किंतु ऐसे बहुत ही थोड़े होंगे जो प्रजा के हितैषी और धर्म यज्ञ समझे जाते हैं। इस प्रकार प्रजा का प्रेम राज्य की जड़ों को दृढ़ बनाने वाला होता है। इसी प्रकार राजा का न्याय प्रजा को ऊंचा उठाने वाला होता है। सदा से एकता के आश्रय संसार चलता है। प्रजा और राज्य से ही मिलकर कारोबार चलता है। सत्य है महाराज। नीति से कहा है कि जिस शरीर में प्राण नहीं, जिस सरोवर में कमल नहीं, जिस घर में दीपक नहीं, उस राज्य में राजा नहीं। जिस राजा में न्याय नहीं, वह मरघट के समान है। इसमें क्या संदेह है श्रीमान? मेरे माता पिता दुनिया में बसरवास मेरा है। मेरे माता पिता दुनिया में बसरवास मेरा है। पिता माता है स्वामी और श्रवण का चेहरा है। मेरे माता पिता दुनिया में बसरवास मेरा है। यहाँ के महल और माटी उन्हीं की शरण है सब कुछ। उन्हीं की शरण है सब कुछ। जहाँ पग उनके पड़ जाए वही शरण का डेरा है। मेरे माता पिता दुनिया में बसरवास मेरा है। पधारिए श्रवण जी, पधारिए। माता पिता के चरणों में प्रथम नवाकर शीश, याद करूं फिर हृदय में दीन बंधु जगदीश। गुरु वशिष्ठ के चरणों में है मेरा आदेश। नमस्कार है आपको दशरथ अवध नरेश। आज श्रवण ने पितृ भक्ति में जो नाम कमाया है, इस तरह माता पिता की सेवा में अपने कुल को दिखाया है। इसी का नाम अच्छी भक्ति, सच्चा प्रेम और सच्चा अनुराग है। कहाँ रहते हैं बेटा आज शुभ व्यवहार के अंदर, श्रवण से आज मिलते हैं कहाँ संसार के अंदर। इन्हें कहते हैं चोटी तुम, जो गुल नजरों में चुभते हैं वे 2 और 4 होते हैं। वे भले गुलजार के अंदर निसंदेह इष्ट देव सम्मान कर
तज कर कपट विचार, मातृभक्त संसार में श्रावण एक अवतार। गुरुदेव, बड़ा बनकर नहीं आया, मैं बालक बनकर आया हूँ तुम्हारे द्वार पर। हे नाथ, मैं याचक बनकर आया हूँ। हाँ हाँ, कहो पुत्र, अपने आने का कारण भी कहो। हे नाथ, जिस प्रकार बिना पति के पत्नी, बिना श्रद्धा का शिष्य और बिना न्याय का राजा पाप की खान होते हैं, उसी प्रकार बिना माता पिता की भक्ति किए एक पुत्र जन्म भी नरकीय कीड़े के समान होता है। आपको सब प्रकार से विदित है कि मेरे माता पिता में सदैव का अंधापन है। हे नाथ, वही मेरे लिए हर समय चिंता का कारण है। मैं चाहता हूँ कि मिटे जीवन मेरा और आत्मा में उनकी बल आए, महारोगी मैं बनूं, दूर उनका रोग हो जाए, न्योछावर उन पर हो जाऊं। अगर कह दे जरा कोई, मैं अपने प्राण भी दे दूं, जो हो उनकी दवा कोई। परंतु बेटा, तुम अपने माता पिता के अंधे होने का कारण भी जानते हो। नहीं भगवान, नहीं जानता, किंतु जानने की अभिलाषा अवश्य रखता हूँ। अच्छा तो सुनो, तुम्हारे माता पिता सदैव के अंधे नहीं थे। उनके कोई संतान नहीं होती थी। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए कठिन तप किया और ब्रह्मा जी खुश होकर कहने लगे, तुम्हारे भाग्य में पुत्र का मुख देखना नहीं लिखा है। हाँ, अगर तुम अंधा होना स्वीकार करो, हम तुम्हें पुत्र दे सकते हैं। इसी पर उन्होंने अंधा होना स्वीकार किया और पुत्र मांग लिया। हे वत्स, इस प्रकार तुम्हारा जन्म हुआ। धन्य है, आज मुझे ज्ञात हुआ कि मुझ पर माता पिता का कितना ऋण है। इतनी ममता, ऐसी उदारता, पुत्र के कारण पृथ्वी पर सोए, पत्ते खाए, गर्मी सही, सर्दी सही, और अंत में अंधा होना भी स्वीकार किया। यही है उपकार, यही है विशाल हृदय। मैं भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि उनकी सेवा में अपना जीवन बलिदान कर दूंगा और माता पिता की भक्ति दिखाता हुआ अपने प्राणों का अंत कर दूंगा। अपनी चिंता कुछ नहीं, चिंता है उनके काम की, जिस तरह भी बन सके सूरत बने आराम की। धन्य है, संसार को तुम जैसे मित्रों की जरूरत है। बस नाथ, अब आप विलंब ना कीजिए, मेरी आशा को आप शीघ्र पूर्ण कीजिए। है आपकी ही दया में आराम इस दीन का, उपकार होगा आपका और काम इस दीन का। बतलाइए उपाय की पूरी ये आशा हो। हे प्रभु, दो अंधों की आंखों में ज्योति का वास हो। हाँ तो सुनो, तुम उनको प्रयागराज, काशी, बद्रीनाथ, रामेश्वर आदि समस्त तीर्थों की यात्रा कराओ। ईश्वर की कृपा से स्वस्थ पाओगे। बना देती है मोती की जो सीप के घर में, उगाता है जो दाना खाक में और लाल पत्थर में, जो सुख रोगी को देता है और अन्न भूखों को।
दया करके वही देगा तो आंख अंधों को। उपकार, महाप्रभु उपकार। अभी यह संवाद माता पिता को सुनाता हूँ। मैं तो खाली हाथ आया था। हे प्रभु, आपकी दया से झोली भरकर जाता हूँ। परंतु श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को खाली तीर्थ किस प्रकार करवाओगे? दो अंधे प्राणियों को लेकर घने गंभीर वनों में और पर्वत की कंदराओं में किस प्रकार जाओगे? श्रद्धा के आधार पर, भक्ति के सहारे, गुरु वशिष्ठ जी के आशीर्वाद से और आपके प्रताप से बनाकर कांच की कावड़ उन्हें कंधे चढ़ाऊंगा, फिरूंगा तीर्थों पर और उन्हें नाहन कराऊंगा, करूंगा उनकी पूजा। देव की पूजा समझकर मैं झुकाऊंगा ये सर, भगवान की प्रतिमा समझकर मैं। फिर भी तुमने भारत महिमा को उचित फिक्र तक पहुंचा दिया है। पुत्र भक्ति का ऊंचा आदर्श इस संसार को दिखा दिया है। आने वाली नस्ल होगी खुद इसी संघर्ष से सीखेगी पितृ भक्ति। तेरे ही आदर्श से खूब समझा पितृ भक्ति, खूब समझा धर्म को। आओ छाती से लगा लो तुमको बेटा हर्ष से। अच्छा महाराज, अब मुझे आज्ञा दीजिए।